परिसर के भीतर दो हमलावर वकील की यूनिफॉर्म में आते हैं और उसके बाद फायरिंग करना दनादन शुरू कर देते हैं। वो तो मौके पर स्पेशल सेल की मौजूदगी थी दिल्ली पुलिस की, जिसके बाद उन दोनों को मार गिराया गया। लेकिन जिस मकसद से, यानी कि जिस गैंगस्टर जितेंद्र उर्फ गोगी की हत्या करने के लिए आए थे, वो उसमें कामयाब हो जाते हैं। तस्वीरें एक बार फिर से सुनिए, किस तरह की स्थिति आज दोपहर राजधानी दिल्ली के कोर्ट के भीतर आ गई थी। एक बार तस्वीरें सुनाइए, आवाज दीजिए। तो रोहिणी, कोर्ट में फायरिंग की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। यकीनन इसको लेकर बहुत सारे सवाल, क्योंकि देश में अपने आप में पहला मामला होगा जब जज के सामने ही इस तरह की स्थिति बन जाती है। और इसी पर बड़ी खबर ये आ रही है, कोर्ट शूटआउट पर दिल्ली हाईकोर्ट से दखल की मांग की गई है। कोर्ट में शूटआउट पर वकीलों ने कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने की मांग की है। यकीनन जिस तरह की परिस्थिति बनी रोहिणी कोर्ट में आज दोपहर, पहले तय होने दें क्या क्या हुआ। अब कोर्ट की ओर से यह कहा गया है कि पहले तय होने दें कि आखिर क्या क्या हुआ। कोर्ट शूटआउट पर दिल्ली हाईकोर्ट से दखल की मांग की गई है, स्वतः संज्ञान लेने की बात कही गई है वकीलों की ओर से। रोहिणी, कोर्ट में फायरिंग की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे, क्योंकि वकीलों ने कोर्ट में सुरक्षा का मसला उठाया है और इसको लेकर बहुत सारे सवाल खड़े करते हुए स्वतः संज्ञान की मांग की गई है। विक्रम सिंह जी, सीधे आपका रुख करते हुए, क्योंकि ये पहला शूटआउट देश में अपने आप में माना जाएगा जो जज के सामने ही हुआ, और जिस तरह की परिस्थितियां पैदा हुई कोर्ट परिसर में, हम सब जानते हैं कि अगर सुरक्षा में भारी चूक होती है तभी इस तरह की स्थिति पैदा होती है। इसको रोकने के लिए क्या किया जाए, क्योंकि वकील एक तरफ सामने आ गए हैं और उनका यह कहना है कि कोर्ट स्वतः संज्ञान ले, क्योंकि चूक का यह बहुत बड़ा मामला है। विक्रम सिंह जी, इसका कोई औचित्य नहीं कि अभी स्वतः संज्ञान माननीय उच्च न्यायालय ले, क्योंकि अभी पुलिस की जो आंतरिक व्यवस्था है, हर ऐसी घटना के बाद स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, आदरणीय शाजिया जी ने और एल एन राव साहब ने भली भांति प्रकाश डाला कि क्या चूक थी, तस्वीरें आप दिखाते रहिए जी, और क्या अच्छा काम हुआ, उसका समावेश किया। लेकिन जो हमारी चूक थी उसको हम और मैग्नीफाई करके उसको किस प्रकार से हम और सुदृढ़ कर सकते हैं जिससे इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। आपने सही कहा, दो बातें अभूतपूर्व रही हैं। एक, जज के सामने शूट आउट, दूसरा कि अब जो आक्रामक पक्ष था उनको वहीं पर नेस्तनाबूद कर दिया। ऐसी कोई इतिहास में हमारे पास ऐसी घटना नहीं है, लेकिन ये वेकअप कॉल है, ये तो कोई जज, कोई वकील हताहत नहीं हुआ, लेकिन गोली और गोली लगने में ज्यादा समय नहीं लगता। तो हमारी जो वीकनेस है और थ्रेट है, मैं ये कहूंगा कि हमारे इक्विपमेंट जिसमें मेटल डिटेक्टर्स थे उनका उच्चीकरण किया जाए और उत्कृष्ट किस्म के मेटल डिटेक्टर्स लगाए, जिससे कि अगर कोई एक सामान्य सी भी चीज जो नली के हिसाब से, क्योंकि अब जो कंट्री मेड वेपन्स है वो दूसरे प्रकार के भी आने लगे हैं। वकीलों से चाहिए कि कृपया बार एसोसिएशन के माध्यम से, एल एन राव साहब इसको शायद और अच्छा कर सकते हैं कि बार एसोसिएशन के माध्यम से कि वकील साहिबान हमारे सहयोग करें, वो भी ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट हैं, उनकी पूरी जिम्मेदारी है ये सब व्यवस्थाएं उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे क्या, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल, क्योंकि हाल ही में जिस तरह की घटना हमने राजधानी दिल्ली के भीतर देखी थी, वकीलों को भी अगर अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करवानी होगी तो यकीनन जब कोर्ट परिसर के भीतर वो दाखिल होते हैं, उनकी सुरक्षा चेकिंग की जाती है तो उनको सहयोग करना होगा। क्या इसके लिए वकील और वकीलों की जो संस्था है वो तैयार है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। एल एन राव साहब, विक्रम सिंह जी, आपने कहा कि हमें घटनाओं से सीख लेना चाहिए और आज के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन मेरे पास पूरी की पूरी लिस्ट है। जुलाई 13, 2021 को द्वारका कोर्ट में फायरिंग होती है। 14 नवंबर 2017 की बात है, रोहिणी कोर्ट में फायरिंग का मामला सामने आता है। 30 अप्रैल 2017 को रोहिणी कोर्ट के भीतर ही फायरिंग का मामला सामने आता है। 30 जनवरी 2014 को फायरिंग होती है आउटसाइड रोहिणी कोर्ट के ठीक बाहर, हालांकि कोई कैजुअलिटी उसमें नहीं होती है। 20 फरवरी 2013 को रोहिणी कोर्ट में ही इस तरह का मामला सामने आता है और दिसंबर 23, 2015 को कड़कड़डूमा कोर्ट में इस तरह का मामला सामने आता है। यानी कि ये कोई पहली बार नहीं है जब इस तरह की स्थिति बनी हो। हालांकि पहली बार यह जरूर हुआ है जब किसी जज के सामने हमलावर पहुंच गया हो और वहां पर इस तरह से उसने हमला किया हो,